everybody, welcome once again on your own channel कृष्णा सिंह देव। तो स्टूडेंट्स यहाँ मिल रहे हैं आज हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। एंड बच्चों हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के 2-3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं तो लिंक इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में बता दूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट्स व्हिच आर केप्ट फॉर मेंटेनिंग द कैपिटल ऑफ पार्टनर, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। एंड यस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। जल्दी से मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द अकाउंट फ्रॉम वेयर वी अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट्स टू द पार्टनर। इसके क्रेडिट साइड में आता है नेट प्रॉफिट विच इज ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डेबिट साइड में हम लिख रहे होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड उसके साथ ही साथ हम लिख रहे होते एनी काइंड ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन गिवन टू द पार्टनर्स। एंड हम लिख रहे होते हैं इफ एनी अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। एंड एट द एंड व्हाट डू वी राइट एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। मतलब जो क्रेडिट माइनस डेबिट करके जो बैलेंस बचा हुआ है दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम यहाँ देखने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो अगर सीक्वेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड उसके बाद ही बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन लिखी हुई है फर्स्ट पॉइंट में, यू कैन सी ओवर हियर। सो इट इज प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। किसकी बात चल रही है बच्चों यहाँ पर बात चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। सो इट इज प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड देयरफॉर स्टार्ट्स विद द ग्रॉस प्रॉफिट। वेयर एज अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करूं, सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का अकाउंट की स्टार्टिंग होती है, दैट इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, किस लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाता है, तो इट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। वेयर एज अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द अप्रोप्रिएशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। नेचर ऑफ आइटम्स की बात करें, सो यहाँ पर जो आइटम्स डेबिट होते हैं वो होते हैं एक्सपेंसेस व्हिच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड क्रेडिटेड विद द इनकम व्हिच इज बिजनेस इनकम। Whereas अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की बात करें तो इट इज डेबिटेड विद द आइटम्स ऑफ अप्रोप्रिएशन। मतलब जो हम पार्टनर्स को दे रहे होते हैं, क्या पार्टनर्स को दे रहे होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे होते हैं पार्टनर्स को, हम कोई सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन दे रहे होते हैं, या फिर जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर कर रहे होते हैं, या फिर पार्टनर्स को प्रॉफिट दे रहे होते हैं। वो सारी की सारी चीजें हम डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख लेते हैं। एंड क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आता है, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है हमारे पास नेट प्रॉफिट, और अगर कोई इंटरेस्ट इन ड्राइंग है तो वो आता है। अगर बात करें पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट का क्या रिलेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट का कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है। इट इज नॉट गाइडेड बाय एनीथिंग रिटर्न इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट इन प्रॉफिट एंड डीड, सॉरी पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई किसी भी बात से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, इट इज फुल्ली गाइडेड बाय प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 और पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर जो बातें लिखी होगी, अगर डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो चार्ज किया जाएगा। डीड में लिखा है सैलरी देनी है तो सैलरी दी जाएगी, एंड सो ऑन। अगर बात करें मैचिंग प्रिंसिपल की, सो व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम में ये किया जाता है, एंड इट इज मैच अगेंस्ट ऑल द एक्सपेंसेस। व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम हम कोई प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग फॉलो नहीं करते, हम तो सीधा जो प्रॉफिट आया उसे उठाकर अप्रोप्रिएट कर रहे होते अमंग द पार्टनर्स। सो दीज आर द डिफरेंसेस बच्चों, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट। इफ मोर प्रॉफिट इज अपॉर्शनमेंट्स आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। मतलब अगर ऐसा हो जाए कि हमने जैसे बात करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, या फिर एनीथिंग व्हिच इज टू बी अपॉर्शन अमंग द पार्टनर, दैट कैन बी सैलरी, इट कैन बी रेम्यूनरेशन, इट कैन बी एनी अदर। अगर वो अमाउंट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मुझे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स एंड मेरा अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 40,000 रुपीज, देन इन दैट केस व्हाट इज द सोल्यूशन, हम किस तरीके से इसको पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग पिक्टोरियल ये एक्सप्लेनेशन देख
देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना होता है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन एज पर द पार्टनरशिप डीड फॉर ईच पार्टनर। यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर आ सकता है किसी तरीके का रेम्यूनरेशन, यहाँ पर आ सकता है किसी तरीके की सैलरी, यहाँ पर आ सकता है किसी तरीके का कमीशन एंड सो ऑन। ओके, ये सारी चीजें हमें डिटरमाइन करनी है। व्हाट एवर इज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड उसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करनी है। देन टोटल अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन हमें पता चल जाएगा, इन सब का हम टोटल लगा लेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन पे हम पहुंच जाएंगे। अब हम लोग को देखना है वेरीफाई इज द नेट प्रॉफिट इज मोर देन और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टोटल अप्रोप्रिएशन। अगर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ appropriation and distribute the net profit in excess of appropriation among the partner. For example, मेरे पास यहाँ पर जो टोटल आ रहे हैं 50,000 है एंड ये अमाउंट मेरे पास 60,000 है। सो अवाज 50,000 द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स। बाकी का बचा हुआ 10,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ वाला अमाउंट तो 50,000 है बट यहाँ का अमाउंट इज ओनली 40,000 रुपीज, देन इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन मेड टू ईच अदर। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ, बाद में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करके देखेंगे बट अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी पार्टनर है। ए पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 25,000 रुपीज एंड बी पार्टनर का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 25,000 रुपीज एंड आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है दैट इज ओनली 40,000 रुपीज। सो ऑब्वियसली ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दिस इज 50,000 रुपीज एंड इट इज मोर देन 40,000 रुपीज। अब हम क्या करें, अब हम लोगों को ये देखना है कि क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आगे एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ठीक है, पूरा 50,000 बांट देंगे, नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इस 40,000 को इस 50,000 का अमाउंट किस रेशियो में आया था उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। याद रखो मैं यहाँ पे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इंटरेस्ट रेशियो में या जो भी अप्रोप्रिएशन करना है उस रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर रेशियो बन रहा है 25,000 एंड 25,000 मतलब 1:1 का रेशियो बन रहा है। तो इसी रेशियो में 40,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां पर हम 25,000 देने की जगह 20,000 रुपए देंगे बिकॉज मेरे पास सिर्फ 40,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है। इसी 40,000 को मुझे अपोर्शनमेंट जो करना है उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग द पार्टनर। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट। एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। देखिए हमारी स्टेप नंबर 1 क्या होगी, हमारी स्टेप नंबर 1 होगी हम डिटरमाइन करेंगे अमाउंट टू बी अपोर्शन अमंग द पार्टनर्स, देन हम टोटल निकाल लेंगे उसका, फिर देखेंगे कि क्या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसके बराबर या इससे ज्यादा का अमाउंट अवेलेबल है। अगर आपका आंसर आता है यस तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी अपोर्शनमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इन एनी अदर फॉर्म, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अगर कुछ अमाउंट फिर भी बचता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अगर आपका आंसर है नो, मतलब आपका प्रॉफिट इज लेसर देन दिस अपॉर्शनमेंट, देन इन दैट केस व्हाट वील हैव टू फाइंड, वील हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ अपॉर्शनमेंट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 एंड 25,000 है बोथ द पार्टनर्स के लिए, तो यहाँ रेशियो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, द रेशियो बन जाएगा 1:1 का रेशियो। तो इस 1:1 के रेशियो में जो अवेलेबल प्रॉफिट है 40,000 रुपीज उसी को दे देंगे, मतलब ईच पार्टनर को 5-5 हजार रुपए कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे भाई, प्रॉफिट ही कम था इसीलिए कम अमाउंट में ही उन लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द अपॉर्शनमेंट ऑफ द प्रॉफिट व्हेन देयर इज लेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन करके देखेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। यहाँ पर भी एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, अपॉर्शनमेंट्स आर मेड देन और अवेलेबल प्रॉफिट। सपोज x and y are the partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. It is non-working, X is non-working partner and contributes 20 lakh rupees as capital and Y is a working partner of the firm. Partnership deed provides for the interest on capital at the rate of 8% per annum. एट द रेट ऑफ 8% लिखा है, पर annum यहाँ पे लिखा नहीं है तो फ्लैट रेट है। एंड सैलरी ऑफ वर्किंग पार्टनर एट द रेट ऑफ ₹8,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 80,000 रुपीज। अच्छा यहाँ पर हम सबसे पहले कर लेते हैं 8/1000 मल्टीप्लाइड बाय 12। ओके, सो यहाँ पर ही आपको दिखाई दे रहा है कि अमाउंट आ गया ज्यादा और यहाँ पर आपको 20 लाख का 8% पे करना है। सो यहाँ पर भी जो अमाउंट है वो ज्यादा अमाउंट आ गया और आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है ओनली 80,000 रुपीज का। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए तो इसे मैं आपको लिख कर करके बता देती हूँ।
चलिए अब हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन को करके बता देती हूँ। क्वेश्चन इज हियर, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपकी बुक में से ही किसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये होगा। चलिए अब यहाँ देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, 3:2 के रेशियो में मैं अपना कैलकुलेटर भी निकाल ले रही हूँ साथ ही में, क्योंकि कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। 3:2 के रेशियो में दे आर शेयरिंग प्रॉफिट। ओके, सो अगर मैं बात करूँ 20 लाख रुपीज का हम लोगों को 8% निकालना है, विच इज कमिंग 1,60,000। हालांकि इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी। एंड 8,000 पर मंथ ऐसे आ गया 96,000। तो अगर मैं अप्रोप्रिएशंस का टोटल लगा लूं, यहां पर लिख के कर लेते हैं अच्छे से। चलिए इसको यहां से मिटा लेते हैं और यहां पर लिख के कर लेते हैं अमाउंट ऑफ सैलरी। सो सैलरी इज 8,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12। जब हम इसे करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 96,000 रुपीज। एंड अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 लाख रुपीज का हमें लेना है 8%, विच इज कमिंग 1,60,000 रुपीज। ओके, अब यहां पे हम निकालेंगे टोटल ऑफ अपॉर्शनमेंट्स। विच इज 2,56,000। ओके, और अगर हम बात करें अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना है? अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली एंड ओनली 80,000 रुपीज। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन लिख देंगे, सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द अपॉर्शनमेंट्स, we will distribute profit in ratio of apportionments। ठीक है, अब अपोर्शन से मैं सिंप्लीफाई करूं तो 3:5 का रेशियो आता है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर सकते हो, व्हाट एवर वे यू वांट टू डू। 3:5 का रेशियो आ रहा है, तो ये है अपोर्शनमेंट का रेशियो स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट it will be आपके पार्टनर्स का नाम क्या है? चलें देख लें ऊपर। इट इज एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स को सैलरी मिलनी थी, एक को सैलरी मिलनी थी। किसको सैलरी मिलनी थी भाई? सैलरी मिलनी चाहिए थी वाई को, एंड एक्स को मिल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दोनों को कितना अमाउंट मिलेगा? हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो है 80,000 रुपीज का। 80,000 का अवेलेबल प्रॉफिट को 3/8 के रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और यहाँ पर 80,000 का जो प्रॉफिट था आपका, इसको हम लोगों को 5/8 ओके इस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 80,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो यहाँ पर x को जो मिलेगा, x को मिलने वाला अमाउंट है 48,000 रुपीज। एंड यहाँ पर y को जो मिलने वाला अमाउंट है 80,000 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 50,000 रुपीज। ओके, सो 80,000 डिवाइड बाय 8 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 30,000 का अमाउंट है। दिस इज 30,000 का अमाउंट। 30,000 रुपीज यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ रहा है 50,000 रुपीज। सो दिस अमाउंट दे आर गोइंग टू गेट, दे विल नॉट गेट द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ 96,000 एंड 1,60,000। रीजन बीइंग हमारे पास प्रॉफिट ही कम अवेलेबल है। चल अब हम इसे इस तरीके से दिखा लेंगे। हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर मैं बना रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March, whatever date is given. Then यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स
एंड अमाउंट का कॉलम बनेगा यहाँ पे रुपीस, एंड देन फिर से यहाँ पे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का कॉलम बनेगा रुपीस। अब आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इज हाउ मच? इट इज ओनली एंड ओनली 80,000 रुपीज। ओके, देन हम लिखेंगे टू एक्सेस कैपिटल। ओके, एक्सेस कैपिटल में कौन सा अमाउंट जा रहा है? सॉरी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स। कितना अमाउंट डालेंगे? अमाउंट डालेंगे यहाँ पर आप लिखकर बता देंगे 80,000 इंटू 3/8, एंड अमाउंट आया था हमारे पास 30,000 रुपीज का। इसे हम आउटर कॉलम में लिख दें 30,000 रुपीज, एंड यहाँ पर लिख देंगे टू सैलरी, एंड सैलरी किसको मिल रही है? सैलरी मिल रही है वाई, एंड उसको हमको करना है 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 8, सो यहाँ आ गया 50,000 रुपीज। नाउ नो अमाउंट इज लेफ्ट ओवर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट, क्योंकि यही अमाउंट खुद में कम था, और दैट्स ऑल। अब नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विल बी डन लाइक दिस वी विल राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई कि अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट हम कैसे करेंगे व्हेन प्रॉफिट अवेलेबल is less than the amount of apportionment. ओके, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ बहुत बार आ जाता है, सैलरी के साथ आ जाता है, और बाकी किसी भी तरीके के क्वेश्चंस के साथ ये आ सकता है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू हैव टू लर्न प्रॉपरली। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है हमारे पास है, वो है हाउ द पार्टनर्स मेंटेन द कैपिटल अकाउंट। फर्म का मेथड ऑफ मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट क्या है, ये हमको देखना है। तो फर्म कैन मेंटेन द कैपिटल अकाउंट बाय टू मेथड। मेथड नंबर 1 इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, एंड मेथड नंबर 2 is fluctuating capital account method. अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करती है फर्म, तो हमारे पास दो अकाउंट रखने होते हैं, हमें दो सेट ऑफ अकाउंट होते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाएगी? इट विल बी क्रेडिटेड विद फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ कर लिया है तो डेबिटेड विद द कैपिटल विड्रॉ। अच्छा, ये कैपिटल अकाउंट होता क्या है? कैपिटल अकाउंट इज पार्टनर्स अकाउंट जो फर्म ने उसने इन्वेस्टमेंट किया है, जो फर्म से ड्रॉइंग्स करी हुई है, या फिर उनको कोई सैलरी मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जा रहा है, या फिर जो उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, वो सारी बातें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में अकाउंट में लिखी जाती है, और उसका काउंटर फैक्ट जो आता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। तो अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड जब हम फॉलो करते हैं, तब हम लोग कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का मेथड रखते हैं, दो सेट ऑफ अकाउंट फॉलो करते हैं। कैपिटल अकाउंट में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड चीजें आती है, जैसा आपने देखा सिर्फ 2 आइटम्स आर देयर, या तो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे पार्टनर, वो ऑन ओपनिंग बैलेंस विल बी देयर ऑब्वियसली, या फिर पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर ले। यही दो चीजें आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। तो फिर बाकी सारी चीजें कहाँ जाती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, रेम्युनरेशन, ऑल दैट वेयर इट विल गो? इट विल गो टू दी करंट अकाउंट। यू कैन सी दैट करंट अकाउंट में ये सब लिखा होता है। करंट अकाउंट में हम डेबिट करेंगे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ लॉस अगर हुआ है तो, एंड क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे रेम्युनरेशन विच कैन बी सैलरी और कमीशन, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट फॉलो करते हैं, अगर कोई फर्म फिक्स कैपिटल अकाउंट फॉलो करती है तो उसे दो सेट ऑफ अकाउंट रखना होता है, एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर आप सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखेंगे, एंड करंट अकाउंट के अंदर यू विल राइट बाकी सारे आइटम्स, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग इटसेल्फ, या फिर सैलरी, रेम्युनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस। अगर किसी फर्म ने ये मेथड फॉलो नहीं किया और दूसरा मेथड फॉलो किया विच इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, देन वो दो सेट ऑफ अकाउंट नहीं रखेगी। एक ही अकाउंट के अंदर वो सारी चीजें लिख देगी जो कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट में लिखा जा रहा था। मतलब कैपिटल अकाउंट में जो लिखा है फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन, वो भी यहाँ आ जाएगा एक ही अकाउंट के अंदर विच इज नोन एज कैपिटल अकाउंट। कोई रेम्युनरेशन, सैलरी या शेयर ऑफ प्रॉफिट आप दे रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। डेबिट साइड में आपको लिखना होगा एनी काइंड ऑफ ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल विड्रॉल एंड एनी शेयर ऑफ लॉस। तो यहाँ पर सिर्फ एक सेट ऑफ अकाउंट रखना होता है जिसमें आप सारी चीजें एक साथ लिख देते हैं। वेयर एज अगर मैं बात करूं फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो वहां पर दो सेट ऑफ अकाउंट फॉलो करना होता है। आई होप स्टूडेंट ये बात भी आपको समझ में आ गई है। इसके ऊपर बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस दिया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। एंड आज की क्लास में मैं उन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कराऊंगी क्योंकि मैं किसी भी क्लास को बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कंसिस्टेंटली स्टे ओवर हियर एंड छोटे छोटे वीडियोस रखना चाहती हूँ ताकि आप रिवाइज जब करें तो आप छोटा वीडियो देख के आराम से रिवाइज कर पाए। तो आज हम लोग फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस देखेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग कैपिटल एंड करंट अकाउंट का डिफरेंस देखेंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे आज की क्लास में, हम नेक्स्ट क्लास में उसके बाद मिलेंगे। तब तक के लिए आप ये सारी चीजें रिवाइज कर लेना जो आज पढ़ाएगी। चले अब देख लें कि फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस क्या है। टू अकाउंट्स आर मेंटेन इन फिक्स कैपिटल वेयरएज फ्लक्चुएटिंग में ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन। ओके, frequency of change, balance in fixed capital does not change except when further capital is introduced or capital is withdrawn। मतलब बहुत कम चेंजेस आते हैं, बहुत कम एंट्रीज भी होती है। whereas बैलेंस यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बैलेंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा, हर साल ही चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आप हर साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे रहे होंगे तो वो लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या ड्रॉइंग्स लिखेंगे, तो हर बार बैलेंस चेंज होगा। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स की बात करें अगर तो फिक्स कैपिटल में हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। relating capital transactions relating to capital account are recorded in fixed capital account and transactions for drawing interest and capital salary ये सब चीजें कहां पर चली जाती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें चली जाती है करंट अकाउंट के अंदर। ओके, तो कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ दो ही चीजें लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बाकी सारे के सारे आइटम हम लोग कहां पे जाके लिख रहे हैं? करंट अकाउंट में लिख रहे हैं। वेयर एज अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पर लिख दिया जाता है, कोई फर्दर बाइफिकेशन नहीं किया जाता। भाई कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो कैपिटल में अकाउंट में ले जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो इसे उठा के करंट में ले जाओ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ एक ही जगह लिख दिया जाएगा। बैलेंस की बात करें तो इट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन आल्सो शो द डेबिट बैलेंस, इट इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, चले अब देखते हैं अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट तो जो ऊपर पढ़ा था वही है, कुछ ज्यादा बहुत डिफरेंस नहीं है ऊपर वाले में और यहाँ में सिर्फ हम लोगों ने बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन चेंज कर दिया है। कैपिटल अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है? कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन इन द केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट इज देयर, करंट अकाउंट बनाते हैं जब फिक्स कैपिटल अकाउंट अगेन फॉलो किया जाता है तो। सो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस वेयरएज करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। किसी पार्टनर ने ज्यादा विड्रॉ कर लिया तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। नेचर क्या है? इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट बैलेंस जनरली रिमेन्स अनचेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, सिर्फ दो ही जगह पे चेंजेस होंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। एंड करंट अकाउंट फ्लक्चुएट विद एवरी ट्रांजेक्शन, तो हर ईयर इसका बैलेंस रेट चेंज होता जाएगा। ट्रांजेक्शन की बात करें तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स द अमाउंट invested by the partner in the firm or withdrawal by the partners from the firm and current account records transactions such as drawing interest, capital interest on drawing, salary etc. Okay, so ये सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड करी जाएंगी। अब प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज गिवन, ऑब्वियसली आपको सबको पता है, मैं आज नहीं करने वाली हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में करने वाली हूँ। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया एक बार फिर से रिवाइज कर ले बच्चों। आज की क्लास में हमने देखा सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड हमने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन हमने देखा है अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में अप्रोप्रिएशन का अमाउंट इज ग्रेटर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, देन हम उसको कैसे डील करते हैं। हमको अप्रोप्रिएशन का एक रेशियो बनाना होता है, उस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी करके देख लिया। फिर हमने देखा व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट बाय द फर्म। देयर आर टू मेथड्स यहाँ पे जो हमने देखा था, फिक्स कैपिटल मेथड जिसके अंदर दो सेट ऑफ अकाउंट्स रखे जाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही सेट ऑफ बुक रखा जाता है जहां पे कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखे डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड कैपिटल एंड करंट अकाउंट के बीच के हम लोगों ने डिफरेंसेस देख लिए। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ तक के समझ में आ गए हैं। अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में जाके हम आगे के कॉन्सेप्ट करेंगे एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखो बच्चों। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।